साकेत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साकेत, आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है इस शख्स को लेकर के और क्या जानकारी? देखिए, हम इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी देते हैं कि जितने भी बच्चे अंदर फंसे हुए थे सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया है। आपको सीधा इस बिल्डिंग के हिस्से पर लेके चलते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग का जो हिस्सा है, आप देखिए, ये रॉ स्टूडियो का हिस्सा है और इसके ठीक पीछे लगकर एक पूरा का पूरा कमर्शियल अपार्टमेंट है। इसी कमर्शियल अपार्टमेंट के बच्चे हैं जो पेरेंट्स थे, वो अंदर रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको साथ में लेकर फिलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है और मीडिया को सुरक्षा के लिहाज से बाहर रखा गया है। वहीं अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो ये गेट आपको बंद नजर आ रहा है, इसके ठीक पीछे वो कमर्शियल अपार्टमेंट है, जिस कमर्शियल अपार्टमेंट के बच्चों को इस रॉ स्टूडियो के अंदर रोहित आर्या नाम के इस शख्स ने अंदर बंधक बनाकर रखा था। कई पुलिस की टीम ने, जब पुलिस की टीम वहां अंदर पहुंची तो सबसे पहले तो उनकी उस व्यक्ति से हाथापाई हुई और इसी दरमियान कुछ जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जो पुलिस के शख्स हैं, जो लोग हैं, वो ब्लीडिंग के साथ भी नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे उन सभी को बाहर निकालकर नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, इस रॉ स्टूडियो के ही नीचे पुलिस ने एक कंपार्टमेंट जोन बना रखा है, जिसके नीचे पवई पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई सोनोने हैं, इसके अलावा जो दत्ता नलौड़े हैं, वो दोनों अंदर मौजूद हैं और पेरेंट्स की काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही जिस मनस्थिति से फिलहाल बाहर निकले हैं वो बेहद भयावह थी। जिस तरह से सिचुएशन यहाँ पर बनी, उसके बाद लगातार लोग कई तरह की अटकलें लगाए रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कई सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाना पड़ा और वो अभी भी अंदर तैनात की गई हैं। पूरी तरह से जो इलाका है, जो बिल्डिंग है, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। किसी को भी अंदर अनुमति नहीं दी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे वो भी रोते हुए बिलखते हुए अंदर से बाहर आते हुए नजर आ रहे थे। और यही कारण है कि अब जो सिचुएशन है फिलहाल पुलिस ने कंट्रोल में ले ली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि फिलहाल जिस शख्स ने अंदर जो बंधक बनाकर रखा था उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे जब पूछताछ होगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस की टीम थी वो जिस तरह से आनन फानन में यहाँ पर पहुंची, उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तो इनिशियल इंफॉर्मेशन पुलिस के पास बहुत ज्यादा नहीं थी। उन्हें ये नहीं पता था कि जिस शख्स ने अंदर बंधक बनाया है वो बंधक बनाए हुए शख्स ने किस मंशा से उन्हें पकड़ कर रखा है। यही कारण है कि यहाँ पर जो अलग अलग फोर्सेज हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई। अंदर कुल मिलाकर 20 से 22 बच्चे फंसे हुए थे। इसके अलावा जो बच्चे बाहर निकल रहे थे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे बच्चों को वो बंधक बनाने में सफल कैसे रहा। तो कहीं ना कहीं क्या उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? उसके अलावा उसकी नाराजगी का कारण क्या था? वो कहाँ काम करता था? किस डिपार्टमेंट में काम करता था? पुलिस ये सारी जानकारी बिल्डिंग की सेक्रेटरी से ले रही है। यहाँ पर ये जिस स्टूडियो के अंदर बंधक बनाकर रखा गया था उसके मालिक कौन है उसकी भी खोजबीन चल रही है। अन्य डेटा और एनालिसिस पर भी पुलिस यहाँ पर काम कर रही है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बंधक बनाए हुए बच्चे थे उन सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है, सभी को अंदर रखा गया है, किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची है। सबसे महत्वपूर्ण बात फिलहाल ये है, जो दर्शकों को भी और जो परिवार के लोग हैं, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे पेरेंट्स थे जो यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए थे, वो आनन फानन में यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद वो अंदर पहुंचते हैं। सभी की काउंसलिंग हो रही है, सभी का डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे, आप देखिए ये जो बिल्डिंग का कंपार्टमेंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ठीक पीछे पुलिस की जो आपको सिक्योरिटी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से इस इलाके को क्लोज कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह की घटना हुई है उसे ध्यान में रखते हुए जो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है उसे एक पूरी तरह से कंपार्टमेंट जोन बनाते हुए पुलिस हर एक शख्स का, हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड ले रही है। यहाँ आने जाने वाले जितने भी फुटेज थे, सीसीटीवी फुटेज थे, जितने भी डीवीआर थे, उन सभी को तुरंत कलेक्ट करना शुरू कर लिया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये एक अहम हिस्सा होगी। और इसीलिए जिन लोगों ने इनिशियली जो पेरेंट्स थे, जो लोग थे, जो बाहर निकलते हुए आरोपी के भी जो विजुअल सामने आए हैं, उन लोगों के फोन को भी अपने पास रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब हम अंदर गए तो अंदर पुलिस की टीम ने बातचीत में बताया कि बच्चों को जिस तरह से निकाला गया, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस को इस बात की हल्की सी भी भनक नहीं थी कि वो व्यक्ति किस हद तक गुजर सकता है। उससे लगातार घंटों तक बातचीत की गई, बातचीत करके उसे समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी वो मानने को रेडी नहीं था, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने उसको पकड़ा, उसे पकड़कर बाहर लाया। इसी दरमियान वो भी चोटिल हुआ है, जो शख्स जिसने बच्चों को बंधक बना रखा था वो भी चोटिल हुआ है। मुंबई पुलिस के डिटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं, जो खास तौर पर इस तरह की घटनाओं के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। तो यहाँ पर केवल जो जोन डीसीपी हैं वही नहीं, अन्य लोग भी हैं। जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद
कई वरिष्ठ अधिकारी भी फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो पेरेंट्स अंदर थे, आप देखिए कि आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे कि डीसीपी दत्ता नलौड़े जो इस जोन के डीसीपी हैं, वो लगातार यहाँ पर बाहर निकलकर पेरेंट्स को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बच्चों को सुरक्षित रख लिया गया है। जो पेरेंट्स शुरू में रोते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें भी इनिशियली, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से लोगों को जानकारी नहीं होती कि कौन सा शख्स किसके साथ है, इसलिए उन्हें भी पहले अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। बच्चों को पहले सुरक्षित किया गया, बच्चों को पूरी तरह से एक कंपार्टमेंट जोन में रखा गया। जितने भी बच्चे अंदर थे वो रोते हुए बाहर निकल रहे थे, उनकी मनस्थिति इस हद तक थी कि वो काफी ज्यादा डर चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में उनके लिए एक साइकोलॉजिकल बैकसाइड को देखते हुए पुलिस इस बात की पूरी समीक्षा कर रही है कि किसी भी प्रकार से सिचुएशन ऐसी न बने जिसकी वजह से बच्चों के मन पर किसी भी तरह का ट्रॉमा हो। और इसीलिए इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी पुलिस के एक्शंस हैं, खासतौर पर जो बिल्डिंग के अंदर एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का डर न लगे, किसी भी प्रकार से वो इस तरह की स्थिति में न जाएं जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। पुलिस के पास जो बिल्डिंग के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लगातार ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पहली प्रायोरिटी है वो ये कि बच्चों के मन में जिस तरह का डर उत्पन्न हुआ है, जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे कैसे हटाया जाए। जी।